हम ख़वातीन की ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो जब तक हम लोगों की सांसें हैं तब तक ख़त्म होने वाली नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही आसान तरीके से निभाना है और इनको आसान तरीके से निभाते हुए ही हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। घर को साफ़ सुथरा रखना और घर की हर चीज़ को मैनेज करना ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होता है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम लोगों के रहने की जगह, हम लोगों का मस्कन और हम लोगों का सुकून। बट ये सुकून हासिल करने के लिए और अपने घर के माहौल को जन्नत जैसा बनाने के लिए हमें इसको साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत होती है। जब तक हम लोगों के रहने की जगह साफ़ सुथरी नहीं होती तब तक हम लोगों के अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ताकत नहीं आती। घर को प्रोडक्टिव बनाना, इसकी तमाम चीज़ों को मैनेज करना और अच्छे तरीके से लेकर चलना ही एक अक्लमंद खातून की निशानी होती है। ख़वातीन तो ढेर सारी होती हैं जो कि अपने घर को बेहतर बनाने के लिए, उसको साफ़ सुथरा करने के लिए हर किस्म की जिद्दोजहद करती हैं। बट 100 में से 99.9% लेडीज़ ऐसी होंगी जो कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ इसको प्रोडक्टिव बनाने की भी मुकम्मल कोशिश करती हैं। अब आप लोग सोच रही होंगी कि प्रोडक्टिव बनने से क्या मुराद है, या फिर अपने घर को प्रोडक्टिव बनाने से क्या मुराद है। प्रोडक्टिव बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों ने हर चीज़ को, हर एक काम को अच्छे तरीके से लेकर चलने की कोशिश करनी है। आप लोगों ने अपने अंदर लेज़ीनेस को नहीं आने देना, चाहे वक्त और हालात आप लोगों के अगेंस्ट ही हो जाएं। बट आप लोगों ने जो सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले काम करना है वो फजर की नमाज के बाद और हल्के फुल्के से नाश्ते के बाद अपने घर को साफ़ सुथरा करना है। साफ़ सुथरा घर आप लोगों को इतनी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है ना कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। इंसान को ना अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा देखकर। और जब कोई खातून अपने घर को साफ़ सुथरा करने की कोशिश करती है या फिर उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती है तो इससे उसकी समझदारी और अक्लमंदी का हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये खातून देखो किस तरह के माहौल है, ठीक है, किस तरह का सीज़न चल रहा है, इतनी ठंड है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने हर चीज़ को कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखा हुआ है और ये कितना मतलब दिल लगाकर अपना घर संवार रही है। इसके अंदर ये चीज़ कहाँ से डेवलप हुई? तो ये चीज़ बास लेडीज़ में उनकी मदर से कन्वर्ट होती है, लेकिन कुछ खातून ऐसी होती हैं जिनके अंदर शुरू से ही अपने घर को सजाने, संवारने और साफ़ सुथरा रखने का काफ़ी ज़्यादा जुनून होता है। मेरे अंदर पता क्या चीज़ है, मुझे मतलब मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं ना हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलूँ। पहले ये चीज़ें नहीं थी बट अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर ये चीज़ डेवलप हो रही है। मेरे अंदर थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी आना शुरू हो गई है और मैं अपने आप को मज़ीद प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये क्यों कर रही हूँ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हम लोगों के घर का माहौल बेहतर हो, हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा हो, ताकि देखने वाले पर इतना कोई ज़बरदस्त इम्प्रेशन पड़े ना कि वो ना चाहते हुए भी तारीफ़ कर उठे। बाज़ दुश्मन आप लोगों के ऐसे होते हैं कि वो आप लोगों की ज़हानत की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते, और बाज़ ख़वातीन जो आपकी मुखालिफ होती हैं ना वो भी आपकी सफाई सुथराई की आदत और सिफ़त को देखते हुए आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकती। वो कहती हैं कि चलो जैसी भी है, लेकिन एक आदत है उसकी कि उसने अपने घर को, अपने माहौल को बड़ा साफ़ सुथरा रखा हुआ है। कभी उसके घर पर हम लोगों ने गंद वगैरह नहीं देखा। और मैं आप लोगों को लिटरली एक बात बताने वाली हूँ कि हम लोगों का जब पहले वाला घर था ना, आई मीन टू से जब हम लोगों ने नया घर नहीं था बनाया, तो हम लोगों के मोहल्ले की कुछ खातून ऐसी होती थी, वो आती थी, वो कहती थी कि तुम लोगों ने कैसे साफ़ सुथरा अपना घर रखा हुआ है। और अब भी हम लोगों के घर में कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं, वो कहती हैं तुम लोगों ने तो पहले भी अपने घर को इतना प्यारा और साफ़ सुथरा करके रखा होता था और इस वाले घर को भी तुम लोगों ने बहुत ही साफ़ सुथरा और प्यारा करके रखा हुआ है। तो देखिए, लोगों ने तारीफ़ की ना, खुद उन्होंने तारीफ़ की, हम लोगों ने उनको अपनी ज़हानत, अक्लमंदी और सलीकामंदी से मजबूर कर दिया कि वो हम लोगों की तारीफ़ करें। और जब आप लोगों की तारीफ़ होती है फैमिली से,
बाहर वाला कोई फ़र्द आप लोगों की तारीफ़ करता है तो इट मीन्स कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सलीके के साथ रहना और अपने घर को लेकर चलना हर खातून को नहीं आता। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको बाकी कामों का शौक़ होता है, जुनून होता है, बट अगर उनके घर की बात की जाए तो उनको अपने घर के अंदर या फिर घर को बेहतर बनाने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहती हैं कि चलो जैसे भी करके ना ये घर को साफ़ सुथरा एक दफ़ा कर लिया जाए, और बेशक कोई चीज़ तरीके से नहीं पड़ी, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। मैंने बहुत सी खातून ऐसी देखी हैं, हम लोगों की सराउंडिंग्स में भी ना ऐसी खातून हैं जो वैसे तो अपने घर को साफ़ सुथरा रख लेंगी, बट वो हर चीज़ को ना उनकी जगह पर रखने की आदी नहीं होती। और जब हम लोगों के अंदर मैनेजमेंट नहीं होती, प्रोडक्टिविटी नहीं होती, तो चाहे हम लोग जितना मर्ज़ी अपने घर को साफ़ सुथरा रख लें, हम लोगों का घर फिर भी कबाड़ खाना ही लगता है। घर को बेहतर बनाने के लिए और सलीकामंद बनने के लिए हम लोगों को मैनेजमेंट करनी आनी होगी। और मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम लोग जिस चीज़ को इस्तेमाल करें और जहाँ से उठाएं, इस्तेमाल करने के बाद हम लोग उसको वापस से उसकी जगह पर लाजमी रखें। ऐसा करने की वजह से हम लोगों को डेली बेसिस पर डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और दूसरा ये है कि हम लोगों का घर भी ऐसे बिखरा हुआ नहीं, बल्कि एक सलीके की मिसाल बनकर नज़र आ रहा होता है। तो आप लोगों ने आइंदा अपने आप को सलीकामंद, बाशऊर और अक्लमंद खातून बनाने के लिए डटकर मेहनत करनी है, और इस चीज़ पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम करना है, ताकि आप लोगों के जो बाहर के अफराद हैं ना, जो आउटसाइडर्स हैं, वो भी आपकी इस सलीकामंदी और जहानत पर अश कर उठें। मैं खुशामद करवाने या करने का नहीं कह रही, बल्कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप लोग इस तरह की कोई चीज़ देखें तो उसकी ज़रूर आप लोग तारीफ़ करें। किसी की खुशामद नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने सिद्के दिल से उसकी तारीफ़ करनी है। उसको आप लोगों ने मोटिवेट करना है कि वो जो ये काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, और उसको इसको मज़ीद प्रोडक्टिव बनाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। फाइनल टचअप देने के लिए ना वो मज़ीद प्रोडक्टिव बने। तो जी मेरी आज की वीडियो बस यही थी। इसके अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ यही बातें बतानी थी और ये चीज़ आप लोगों को दिखानी थी कि हम लोगों का घर ही हम लोगों के रहने की जगह होता है, हम लोगों का मस्कन है। जब तक हम लोग इस पर काम नहीं करते तब तक हम लोग एक खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं होते। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग खुद पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड करें और अपने घर के माहौल को भी पॉजिटिव लेकर चलें, तो इसके लिए हम लोगों को अपने घर को सलीके के साथ और अक्लमंदी के साथ लेकर चलना होगा, और फिर दूसरों को भी इस चीज़ के लिए गाइड करना होगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।